क्या धन प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए या सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए? यह प्रश्न कई लोगों के मन में आता है। कुछ लोग मानते हैं कि मेहनत से ही धन अर्जित किया जा सकता है, जबकि कुछ का मानना है कि जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन सच क्या है? क्या सिर्फ प्रयास ही पर्याप्त है या फिर हमें पूरी तरह भगवान के भरोसे रहना चाहिए? आइए इस विषय को प्रेमानंद जी महाराज के विचारों के माध्यम से समझते हैं। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। धन, भौतिक सुख और समृद्धि ये सब जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन इनका सही उपयोग ही मायने रखता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम केवल कर्म करो, उसके फल की चिंता मत करो। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें सिर्फ काम करते जाना है और फल की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए? नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम धन प्राप्ति का विचार ही छोड़ दें, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन परिणाम की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कार्य करते हैं तो सफलता और समृद्धि स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि धन कोई बुरा साधन नहीं है, लेकिन इसका लोभ हमें भटका सकता है। धन का प्रयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो यह जीवन को सुखमय बना सकता है, लेकिन यदि हम इसे ही जीवन का अंतिम शय बना ले तो यह दुख का कारण भी बन सकता है। इसीलिए सही मार्ग यह है कि हम अपनी बुद्धि और मेहनत से प्रयास करें, लेकिन जब फल की बात आए तो उसे भगवान पर छोड़ दें। यह भावनात्मक रूप से भी हमें शांति देता है और मानसिक तनाव से भी बचाता है। याद रखें, धन केवल कर्म से ही प्राप्त होगा, लेकिन जब हम इसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करेंगे तो उसमें संतोष और प्रसन्नता भी बनी रहेगी। जो लोग केवल धन के पीछे भागते हैं वे कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकते, लेकिन जो लोग ईमानदारी से अपने कार्य में लगे रहते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में धन के साथ साथ सुख, शांति और संतोष भी आता है। तो आइए हम अपने जीवन में इस संतुलन को अपनाएं, कर्म को अपना धर्म बनाएं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।